बंद है माइक। साधन और अनेक किए थे, साधन और अनेक किए थे, जन्म मरण नहीं जावे रे, जन्म मरण नहीं जावे रे, ज्ञान बिना नहीं पावे मुक्ति, ज्ञान बिना नहीं पावे मुक्ति, ज्ञान बिना नहीं पावे रे, ज्ञान बिना नहीं पावे रे, चार धाम और 68 तीरथ, चार धाम और 68 तीरथ, सप्तपुरी फिर जावे रे, सप्तपुरी फिर जावे रे, फिर आवे रे। चार धाम और 68 तीरथ, चार धाम और 68 तीरथ, सप्तपुरी फिर आवे रे, सप्तपुरी फिर आवे रे, अन्न तजी उपवास करे और अन्न तजी उपवास करे और कंद मूल फल खावे रे, कंद मूल फल खावे रे, देश त्याग के वेश धरे और वेश त्याग के वेश धरे और हर भस्मी अंग लगावे रे, भस्मी अंग लगावे रे, जटा जूट बागंबर धारी, जटा जूट बागंबर धारी, आडंबर बतलावे रे, आडंबर बतलावे रे, वेद पुराण पुराण पढ़ के, वेद पुराण पुराण पढ़ के, पंडित पदवी पावे रे, पंडित पदवी पावे रे, वेद पढ़े से वेद भरमना, वेद पढ़े से वेद भरमना,
क्या चीज पाने की है? जो चीज हमसे दूर है। अप्राप्त पदार्थ की ही साधन के माध्यम से प्राप्ति की जाती है। और जो चीज ज्ञान से प्राप्त हो जाती है वो पदार्थ हमसे कभी भिन्न नहीं होता। भिन्न पदार्थ की प्राप्ति ही इंद्रिय साधन के द्वारा प्राप्त की जाती है। यहाँ पर संत गरीबदास जी कहते हैं, क्यों थक रहे हो, क्यों दौड़ रहे हो, क्यों भाग रहे हो, किसे खोज रहे हो, क्या खो गया है? परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई दूरस्थ दूर गांव में, दूर देश में, दूर किसी लोक में रहने वाली चीज नहीं है। परमात्मा तो जीव का अपना असली स्वरूप है। बर्फ जल को ढूंढने जाए, बर्फ से जल कितना दूर पर रहेगा, तो कहाँ ढूंढेगा, कहाँ मिलेगा? दूरस्थ पदार्थ को, परिच्छिन्न पदार्थ को, एक दिशी पदार्थ को ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है, साधन करना पड़ता है। तो जो पदार्थ हमसे भिन्न नहीं, जो पदार्थ हमसे दूर नहीं, उसे खोजना नहीं है, केवल जानना। पदार्थ होते हुए भी अगर प्रतीत नहीं होती है तो यह तो हमारी दृष्टि में दोष है, या उस पर्दा के अंदर वो है, वो पर्दा हटा दो। तो परमात्मा परिच्छिन्न पदार्थ नहीं, एक देशी पदार्थ नहीं, दूरस्थ पदार्थ नहीं। परमात्मा अखंड है। अखंड का मतलब है वह सत्ता जो सब देश में, सब कालों में और सब रूपों में और समान रूप से विद्यमान है। जैसे आकाश, कोई भी देश हो, वो सब में समान है। उसकी अखंडता में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी व्यापकता में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो परमात्मा वह सत्ता है जो अखंड है। तो तुम ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो, खोज ही गलत होगी। परमात्मा खोजने की वस्तु नहीं है, परमात्मा परिच्छिन्न वस्तु नहीं है। परमात्मा तो खोजने वाले का खुद का स्वरूप है।
स्वरूप का मतलब अपना ही आपा है, अपना ही होना है, अपने ही चेतनता का नाम है स्वरूप। तो वो जो परमात्मा है वो ज्ञान के बिना और किसी साधन से मिलने वाला नहीं है। साधन से जो चीज मिलती है उसकी कंडीशन है, वो परछिन्न होगी, खोजने वाले से अलग होगी, दूर होगी, एक देशी होगी, साधन से मिलेगी, और जो साधन से मिलेगी एक दिन वो फिर वापिस नष्ट हो जाएगी। तो ये जो मंदिर जाने वाले हैं, ये जो तीर्थ जाने वाले हैं, ये किसी और देश में जाने वाले हैं, स्वर्ग आदि लोकों में जाने वाले हैं, ये सत्य के खोजी नहीं है, ये सत्य के उपासक नहीं है, ये अपनी कामना की उपासना कर रहे। ये करने से ये मिलेगा, ये करने से ये मिल जाएगा, ये करने से ये मिल जाएगा। तो जो करने से मिलता है वो पदार्थ अनित्य होता है। परमात्मा करने से मिलने वाली वस्तु नहीं है। परमात्मा तो केवल जानने की चीज है, जो कभी खोई नहीं है पर पहचानते नहीं। चश्मा ऊपर चढ़ा दिया, कलम लिखते लिखते कान में टांग दी, मेरे चश्मा ढूंढ के दिखाओ, मेरी कलम ढूंढ के दिखाओ। तो खोई नहीं, तो खोजने से मिलेगी भी नहीं, केवल अबोध हो गया, अज्ञान हो गया। हाँ मिल गया, मिल गया, खोया भी नहीं था तो मिलना कहना भी भूल गया। कलम हाँ मिल गई। तो परमात्मा भी इसी तरह का, जैसे आँख का चश्मा उतार के कॉपी पे चढ़ा लिया, हाथ में लिखती कलम को कान पे टांग दिया और बाद में कहा कि मिल गया। तो परमात्मा अज्ञानता से कह दिया कि कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कोई साधन बताओ। तो कोई सच्चा सद्गुरु मिल गया और उसने बता दिया कि जाको तू खोजे तो फिरे सो तू, आप ही आप, तू खुद अपना आप है, उससे भिन्न नहीं है। ये बात को हृदय में रख लिया, गुरु वचन में श्रद्धा हो गई कि वो चेतन वस्तु जो सबको जानने वाली जो है वो आत्मा है, सबको जानने वाली जो आत्मा है वही परमात्मा है, और वह तू स्वयं मिल गया। क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये उन अनुभवी संतों ने कहा है जिन्होंने कि उस परमात्मा को खोज कर अपने अंदर ही पाया है। और उन्होंने सोचा कि जो भूल हमने की ये और दूसरे भूल न करे, जो गलती हमने की वो दूसरे गलती न करे, जो साधन करके हम थके दूसरों को न और थकना पड़े। उनको कहा ज्ञान बिना नहीं पावे मुक्ति, ज्ञान बिना नहीं पावे मुक्ति, ज्ञान बिना नहीं पावे, ज्ञान बिना नहीं पावे। ज्ञान को छोड़कर, ज्ञान का मतलब है जीव और ब्रह्म को एक जानने को ज्ञान कहते हैं। ऐसे ज्ञान संसारी भी होते हैं, संसारी पुस्तकों को पढ़ते हैं, संसारी बातों को जान लेते हैं, तो हमको उसका ज्ञान है हमको। लेकिन जीव और ब्रह्म को एक जानने को ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान बिना नहीं पावे मुक्ति, ज्ञान बिना नहीं पावे मुक्ति, ज्ञान बिना नहीं पावे
रास्ता छोड़कर गलत रास्ते पर तुम जाओगे, जितना जाओगे उतना भटकते जाओगे, थक जाओगे। तो ज्ञान के बिना रास्ता सब गलत है। साधन और अनेक किए से, साधन और अनेक किए से। और कितने तरह के योग है, यज्ञ है, तप है, तीर्थ है, दान है, धर्म है, कर्म है, धर्म है, सब करो, लेकिन साधन और अनेक कीजिए। ये जो तुम्हारा जन्म मरण का जो चक्र है 84 में भटकने का, कि किसी साधन से कटने वाला, कर्म भी कर डालो, भक्ति भेद भक्ति भी कर डालो, उपासना कर लो, योग यज्ञ तप तीर्थ भी कर लो, स्वर्ग वैकुंठ भी चले जाओ, लेकिन फिर भी लौट के आना पड़ेगा। तो इसलिए मुक्ति की अगर इच्छा है, जन्म मरण के दुख से छूटने की इच्छा है, भाव बंधन से छूटने की इच्छा है, तो साधन बस ज्ञान में रुचि करो, अद्वैत ज्ञान में रुचि करो, आत्मज्ञान में रुचि करो, ब्रह्म ज्ञान में रुचि करो। ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर न स्वर्ग की कामना करो, न वैकुंठ की कामना करो, न कोई मंत्र तंत्र सिद्धि की समाधि की कामना करो, न ध्यान की कामना, कोई कामना मत करो, बस ज्ञान की ही रुचि करो। ज्ञान के द्वारा ही भाव बंधन से छुटकारा। तीसरा, 4 धाम और 68 तीर्थ, 4 धाम और 68 तीर्थ, सप्तपुरी फिर आवे रे, सप्तपुरी फिर आवे रे। तो 4 धाम जो प्रसिद्ध है, दुनिया 4 धाम की यात्रा करते आते, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथ इत्यादि, हरिद्वार और कहीं भी, चाहे तुम 4 धाम की 68 तीर्थों की यात्रा करो, जितने तीर्थ तुमने मान लो, चाहे 7 पुरियों में घूम के आ जाओ, लेकिन बिना ज्ञान के मुक्ति की प्राप्ति तो किसी भी साधन से नहीं होगी। तो ये सोचो, ये सब साधन तुम्हें थकाने के साधन है। परमात्मा को ढूंढते ढूंढते तुम चले, तुमको थक के बैठ जाओगे, पर परमात्मा की प्राप्ति बिना ज्ञान के नहीं हो सकती। अन्न तजी उपवास करे और उपवास करे, कंद मूल फल खावे रे, कंद मूल फल खावे रे। कई लोग सोचते हैं कि मैं 11 एकादशी कर लूँगा, या मैं 108 सोमवार कर लूँगा, या मैं और पूर्णिमा कर लूँगा। किंतु ये उपवास कर लोगे, अन्न तो चाहिए, चाहे वो चबाने वाला हो, चाटने वाला हो, चूसने वाला हो कि पीने। अन्न के 4 रूप शास्त्रों में बताए हैं। चबाकर भी खाया जाता है, चूस के भी खाया जाता है, पी के भी खाया जाता है, और चबाना चाटना चाट के भी खाया जाता है। पर ये सब अन्न है। जीवन रक्षा के लिए अन्न तो लेना ही पड़ेगा। तुमने फल खाया, वो भी तो अन्न है, उससे भी तो जीवन की रक्षा होती है। सारे पक्षी कोई दाल रोटी खाते हैं, सारे पक्षी कोई चना चबाते हैं। जो फल मिल जाता है उनको, पत्र मिल जाता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति हृदय कृष्णामि प्रीतात्मना। गीता के 9 अध्याय के 26 श्लोक में भगवान ने बताया है
कि ये सब जीवन रक्षा के साधन है, इससे कल्याण का मुक्ति का कोई संबंध नहीं। चाहे तुम अन्न तुझ कर एमडीएस करो, मैं तो फल खाऊंगा, मैं तो जूस पीऊंगा, मैं तो रस पीकर रहूंगा, मैं तो दूध पीकर रहूंगा, तो मैं पत्र खाकर रहूंगा। तुमको जीवन रक्षा का साधन है, उससे कल्याण का कोई संबंध नहीं है। मुक्ति की प्राप्ति जो चाहते हो, जन्म मरण के चक्र से छूटना, उसके लिए तो तुम्हें सद्गुरु के शरण में जाकर आत्मज्ञान, अपने आप का ज्ञान, किसी प्रभु का ज्ञान नहीं, कोई ईश्वर का ज्ञान नहीं, किसी अवतारी महापुरुष का ज्ञान नहीं, बल्कि अपने आप का ज्ञान प्राप्त करना होगा कि मैं वास्तविकता कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए ये जीवन मिला है और ये जीवन की सफलता किस साधन करने से होगी। ये बात मुख्य है, कौन, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ और क्या साधन करूँगा जिससे कि मेरा जीवन यात्रा सफल होगी, तब जाकर भी कल्याण होगा। वही अन्न तज कर, फल खाकर, रस पीकर, पत्र खाकर, पानी पीकर, उपवास करके कल्याण का कोई साधन नहीं। आगे देश त्याग के वेश धरे और कुछ लोग सोचते हैं मैं संन्यास ले लेता हूँ, पत्नी का त्याग कर दूँ या ब्रह्मचारी रह जाऊँ, नौकरी धंधा काम छोड़ दूँ और एकांत जंगल में वास करूँ तो मेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन एकांत वास करने से भी कल्याण का कोई संबंध नहीं है। वहाँ पर भी बैठा रहेगा, लेकिन स्त्री की याद आएगी, लड़की की याद आएगी, पिता माता की याद आएगी, अपने गांव की याद आएगी, अपने मित्र संबंधियों की याद आएगी, दुकान धंधे की याद। मन तो वही है ना, मन तो साथ गया है। जो मन घर में था वही मन अब तुम्हारे साथ जंगल में चला गया, एकांत में चला गया। मन तो छोड़ के आए नहीं कि भाई घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, दुकान धंधा छोड़ दिया, मित्र दोस्त छोड़ दिए, लेकिन जो सबको अंदर नचाने वाला है मन, वो तो तुम्हें साथ ही जा रहा, वो तो छूटा नहीं। तो इस तरह से एकांत देश में जाकर रह गया, देश वेश छोड़ दिए, इससे भी मुक्ति का कोई संबंध नहीं, मन के साथ है। देश त्याग के वेश धरे और त्याग के वेश धरे। पहले कौन क्रीम लगाते थे, अब राख लगाने लग गए। बात तो वही है, पहले सुगंधित पाउडर लगाते थे, अभी बिना सुगंध का नेचुरल पाउडर राख को लगाते, भस्मी को लगा देते हो। अखाड़े में वो आग जलती है, इसका जो भस्मी बन जाती है वही अपने ऊपर लगा देते हैं। और तिलक कंठी छापे लगा देते हैं, और इससे बहरूपियों का स्वांग रचने से कल्याण का कोई संबंध नहीं है। जटा जूट बाघंबर धारी, जूट बाघंबर धारी। बाल फैला दिए, बाल लंबे रख लिए, उसका टोपा बना लिया, बांध लिया गांठ लगा के, और पहले पैंट शर्ट धोती कुर्ता कोटी लगा, अभी बाघंबर पहन लिया। यह तो मृग चर्म मिल जाता है या बाघ का चमड़ा होता है, उसको अपना लपेट लेते हैं, ये बाहर के वेश धारण कर लेते हैं। आडंबर बतलावे रे, ये जो भोले भाले कम समझ वाले, जिनको विवेक नहीं है, वे ऐसे बाबाओं को देखकर दंड साष्टांग प्रणाम करते हैं,
सम्मान देते हैं, आसन देते हैं, अच्छा अच्छा खिलाते पिलाते हैं। इस तरह से उनका जीवन चल जाता है बाबाओं का। और ये गृहस्थियों को लगता है हमने तो बहुत बड़ा पुण्य कर लिया, बहुत अच्छे संत महात्मा की सेवा कर ली है, तो हमको और क्या करना है, इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। वेद पुराण कुरान पढ़ के, कुरान पढ़ी। ये महात्मा लोग पुराण की कथाएं सुनाते रहते हैं। अच्छा पुराण है कि देवी देवताओं के जीवन की घटना, उसी में उनका मन लग जाता है कि वो देवता ने ये कर्म किया, उस देवता ने ये कर्म किया, उसको ये फल मिला। उन देवी देवताओं की ही कहानी किससे पढ़कर जीवन समाप्त कर देते हैं। पंडित पदवी पावे रे, पंडित पदवी पावे रे। वेद पढ़े से भेद भरमना, वेद पढ़े से भेद भरमना। जीव के जन्म मरण का कारण भेदभाव, भेदभाव से ही जीव को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। और वेद पढ़ लोगे तुम, गीता भी पढ़ लोगे, तभी वेद भ्रम गीता से भी नहीं जाएगा, रामायण से भी नहीं जाएगा, ब्रह्म सूत्र से भी नहीं जाएगा, कि उपनिषदों से भी नहीं जाएगा। वो तो अलग ही कि वो राम है और मैं सेवक हूँ, वो कृष्ण है और मैं उसका भक्त हूँ, वो हनुमान है और मैं उसका जो हूँ शिष्य हूँ। इस तरह से भेदभाव तो बना ही रहेगा। भेद भरना तो तभी जाएगी जब कोई अभेददर्शी सच्चा सद्गुरु तत्वदर्शी महात्मा मिलेगा। उसी के उपदेश से सोहम भाव, एकत्व भाव, अहम ब्रह्मास्मि भाव, अयम आत्मा ब्रह्म ये भाव जग सकेगा। नहीं तो भेदभाव तो बना ही रहेगा। क्योंकि तुम किसकी भक्ति कर रहे हो, किसकी पूजा करो, वो अलग है और तुम अलग हो, ये भेदभाव तो बना ही रहेगा। और जब तक ये भेदभाव है तब तक जन्म मरण का चक्र छूटता नहीं। वेद पढ़े से भेद भरमना, वेद पढ़े से भेद भरमना। दास गरीब नहीं जावे रे, दास गरीब नहीं जावे रे। तो दास गरीब ये भी भेदभाव आ गया। दास किसी का तो बनाना, किसी को तो स्वामी माना ना, तो तुम उसके दास बन गए। तो ये भेदभाव जाना बहुत सरल बात नहीं, बहुत ही साधन की बात है, श्रद्धा की बात है। सच्चे सद्गुरु मिल जाए, अभेददर्शी सच्चे सद्गुरु मिल जाए और वे ही तुम्हारे अंदर की भेद की श्रृंखला को तोड़ सकते हैं, मिटा सकते हैं। अन्यथा भेदभाव जाना मुश्किल है। इसीलिए कहा कि साधन और अनेक तरह से कितने भी साधन करो, शरीर को तुम सुखा डालो, नंगा रखकर भूखा रखकर जंगलों में विचरण करके, लेकिन जब तक तत्वदर्शी गुरु नहीं मिलेगा तब तक मुक्ति की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। एक आदमी में कुछ एक तेज लिखना था ना, आपके कमरे में स्वामी
आंखों में कुछ दवा डलवा के आया है, आई डॉक्टर के पास, आँख के डॉक्टर के पास, इसलिए चेहरा दिखाई नहीं पड़ता है। जो जो मेरा नहीं है उनको बताओ। अब बोल के बताना पड़ेगा। जो मेरा नहीं उसको बोल के बताओ। मेरा पति, मेरा शरीर, अच्छा एक एक बोलो ना ऐसे पूरा। पहले बोलो मेरा पति, फिर मेरा पति, मेरा पति नहीं है, मैं उससे अलग हूँ। आगे ऐसे एक एक जितने भी मेरा बोलो। अरे बोलते चलो ना। मेरा मकान है। हाँ बोलो बोलो। जो जो भी मेरा है बस मैं वो नहीं, वो मेरा नहीं। पक्का करो, पक्का करो। ये प्रश्न का उत्तर दे दिया, इतना नहीं अंदर उतार लो कि मेरा वो सचमुच में उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। संबंध सब किसके हैं? शरीर के हैं, और मैं शरीर ये भाव हो। घर छोड़ना नहीं, जंगल जाना नहीं, रिश्ता तोड़ना नहीं, घर से रूठना नहीं, बल्कि अपने को अलग कर लेना है उस शरीर से, उस संबंध से। और जो जो मेरी नहीं है उनके नाम बताओ। जल्दी बोलो, नाम बताओ। मैं बीवी से अलग हूँ, मेरी बेटी मैं बेटी से अलग हूँ। बोलो बोलो बोलो, जो मेरी उनके नाम बोलो। भगवान मैं भगवान से अलग हूँ। पहले तो बोलो, फिर बाद में बोलो कि वो मेरी नहीं है। मेरी दुनिया मैं जिसको मेरी मेरी कहा है वो मेरी कुछ भी नहीं है। जो जो मेरे नहीं है उनके नाम बताओ। मेरे बच्चे मैं बच्चों से अलग हूँ। मेरे परिवार, मेरे संबंधी मैं संबंधी से अलग हूँ। मेरे पति, मेरे गुरु, मेरे बेटा, मेरा मेरे संबंध, सब संबंध शरीर के हैं या शरीर से संबंध है? सब संबंध शरीर से संबंध है। सब संबंध शरीर से है। शरीर से है, शरीर के नहीं, शरीर से है। शरीर का तो कोई संबंध किसी से भी नहीं, वो तो एक जड़ है, पत्थर की तरह, लकड़ी की तरह। शरीर का किससे संबंध है? शरीर का किससे शरीर किन भूतों से संबंध रखता है? आकाश के पंच कार्य क्या है? शोक, काम, क्रोध, मोह, भय है। वायु भूत के 5 कार्य क्या है? प्रसारण, धावन, गलन, चलन, अंकुचन। तेज भूत के 5 कार्य क्या है? सुधा, पिपासा, निद्रा, शांति, आलस्य, निद्रा। तो ये सब इनके हैं, तुम्हारे नहीं है। आकाश के जो 5 कार्य हैं वह तुम्हारे नहीं, आकाश के हैं। वायु के 5 कार्य वायु के हैं, तेज के 5 कार्य तेज के हैं। जल के 5 कार्य कौन कौन से हैं? आग, तेज, मूत्र, गंदगी, रक्त। किसके हैं ये? तो न रक्त तुम्हारा है, न मूत्र तुम्हारा है, न लार तुम्हारी है, न तुम्हारा यह श्वेत तुम्हारा है। ये भी 5 तुम्हारे नहीं है। अब पृथ्वी
पृथ्वी के पास क्या क्या है? गाल, ये पेट, त्वचा, नाड़ी, मांस, हाड़। ये किसके हैं? लेकिन तुम चोर लोगों ने क्या किया? संपत्ति तो पृथ्वी की थी और उस पृथ्वी की संपत्ति पे अपनी स्टेम मार दी। अपनी गाल तो मेरे हैं, नाड़ी तो मेरी है, धड़कन तो मेरी है, इसी प्रकार चमड़ी तो मेरी है, हाड़ तो मेरा है, मांस तो मेरा है। तो ये बताओ, ये समझदारी है कि ये नासमझी है? और तुम कहते हम तो एमए किए हैं, हम तो डायरेक्टर हैं, हम तो सेक्रेटरी हैं, हम तो प्रेसिडेंट हैं, हम तो इंजीनियर हैं, तो तुम खाते इंजीनियर हो? चोर बन के बैठ गए और इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, मास्टर बना दिया, पढ़ाई वस्तु को पढ़कर और उस पर अपना मोहर मार दिया। ये सबसे बड़ा पाप है। पर धर्मों दूसरे के धर्म को अपना मानने वाला फिर क्या भाई का है? इतनी छोटी सी भूल, इतनी छोटा सा अपराध हमारे साथ भी नहीं है, अलग पड़ा है, फिर भी अहंकार कर दिया तो 84 चक्कर काटना पड़ता है। जब मैं आकाश नहीं तो फिर मैं क्या नहीं हूँ? जब मैं आकाश नहीं हूँ तो फिर आकाश के 5 कान जो है कौन कौन से? काम, शोक, काम, क्रोध, मोह, ये मेरे नहीं है। जब मैं आकाश नहीं तो आकाश के 5 मेरे धर्म नहीं है। तो तुमने क्यों अपने को मान लिया? अपने सर पे क्यों बोझा उठा लिया? जो तुम नहीं थे, जो तुम्हारा नहीं था, वो गोबर दूसरे का, चट्टी का टोकरा दूसरे का, अपने सर पे तुम्हारी चट्टी तो नहीं थी, दूसरे ने चट्टी करी, वो चट्टी के टोकरे को ये तो मेरी चट्टी है और अपने ऊपर सर पे रख लिया। तो ये शोक तो आकाश का था और मैं शोक में डूब रहा हूँ। काम तो था आकाश का था, मैं काम में ग्रसित हूँ। तो इसी प्रकार मैं क्रोध में जल रहा हूँ। वो तो उसका था, लोभ तो आकाश का था और भय तो ये एक एक को निकालो मन से। ना हम, ये में नहीं, ये में नहीं, ये में नहीं, क्या क्या में नहीं बोलो? शोक में नहीं, काम में नहीं, क्रोध में नहीं, लोभ में नहीं, मोह में नहीं। तो दुख कहाँ? अब दुख कहाँ? दुख किसका आएगा? दुख बनेगा ही नहीं। और इसी तरह जब मैं वायु नहीं तो फिर मैं क्या क्या नहीं? फिर मैं जब वायु नहीं हूँ, ये पक्का हो गया कि वायु तो पंचभूतों का एक भूत है, मैं पंचभूतों से अलग हूँ। तो जब मैं वायु भूत नहीं हूँ तो फिर मैं वायु का क्या क्या नहीं हूँ? तो फिर मैं मोटा हो रहा हूँ, मैं दुर्बल हो रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं थक रहा हूँ, ये मेरा धर्म। इसी तरह लंबा हो रहा हूँ कि ठिकना रह रहा हूँ, कि सीधा हो रहा हूँ, कि झुक रहा हूँ, ये मेरा। इसी तरह वजन चलन भी मेरा और सिकुड़ना भी धर्म मेरा। दुर्बल हो गया, बूढ़ा हो गया, चमड़ी सिकुड़ गई, अब वो चिंता कर। तो धर्म उसके किसके हैं? और धर्मों तो उसका दुख सह। अब जब मैं तेज नहीं तो फिर मैं क्या क्या नहीं? तेज के बोलो जी, कोरोना जी कहाँ है? कोरोना हाँ बैठे हैं। तो अब जब मैं तेज नहीं हूँ तो क्या क्या मैं नहीं हूँ? तेज में क्या क्या धर्म है ये पहले विचारो। भूख है, प्यास है,
निद्रा है, आलस्य है, कांति है, निद्रा। तो क्षुधा, पिपासा, कांति, आलस्य, निद्रा, ये सब धर्म दे रहे। ये धर्म किसके हैं? और तुमने क्या माना कि ये मैं हूँ? आलस्य में मेरा, निद्रा भी मेरी, कांति भी मेरी, भूख और प्यास भी मेरी। तो पर धर्म को अपना मानने से तो देखो बात कहाँ है, कांटा कहाँ लगा है और गड्ढा कहाँ खोद रहे हैं। कांटा तो यहाँ लगा है, देह के धर्म को हमने अपना धर्म मान लिया और मंदिर जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। दर्द कहीं, दवा कहीं दी जा रही है। जब मैं जन नहीं तो फिर मैं क्या कर रही हूँ? बोल तो सोचो कि ये मेरे धर्म नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, इसका मुझे अहंकार नहीं करना चाहिए। और करते हो तो बस तुम ही दुख भोग रहे हो। इसकी तुम्ही दवा भी तुम्हारे पास में है, तुम्ही इसको तुम बढ़ा भी सकते हो कि घटा भी सकते हो। जब मैं पृथ्वी नहीं तो फिर मैं क्या नहीं? तो क्या क्या इधर का अहंकार करोगे ना, संभालने का, संभालने का, सुझाने का। मेरा जब बाल में नहीं हूँ, केश में नहीं हूँ, तो इसको संभालने की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि इस चमड़े को भी हमने अपना माना और उस चमड़े के ऊपर ये जो निकले हैं दाढ़ी मूंछ के बाल, सर के ऊपर के बाल, इसको भी हमने अपना माना। इसीलिए बस दुख हो रहा, इसीलिए दुख हो रहा है। इसके अंदर हमने अहंकार किया। तो शरीर में नहीं तो शरीर से निकलने वाले ये केश, त्वचा, हम कैसे गोरा काला अपने को मानते हैं? तो जब हम शरीर नहीं तो फिर बाल भी हम नहीं है, तो फिर हल्दी लगाएंगे कि मेहंदी लगाएंगे? क्योंकि सफेद बाल अच्छे नहीं लगते। आज वो माता जी ने आई कि नहीं आई? हाँ, उन्होंने छोड़ दिया रंगना बाल। अब वो बाल नहीं रंगी, कसम खा ली कि जब तक जीऊंगी तब तक बाल रंगूंगी। जब मैं 25 तत्व नहीं तो फिर मैं क्या हूँ? क्या हूँ? ये सब मेरे दृश्य बाजार जाएंगे तो कपड़े भी कैसे कैसे डिजाइन के ढूंढ के चुन के लाएंगे। ये साइज का, ये फिटिंग अच्छा है, ये फिटिंग ठीक नहीं है। ब्रा भी लेना है तो कौन सी ब्रा लेना है? हाँ, पेंट भी लेना है तो कौन सा पेंट लेना है? हेड भी लेना है तो कौन सा हेड लेना है? हर एक चीज को, ताकि मेरे चेहरे पे अच्छा सजे, अच्छा मैं दिखूं, निखार आ जाए मेरे चेहरे पर। जबकि ये शरीर ही में आस पराई जो करे होते ही मर जाए। मर जाओ डूब के चिल्लू भर पानी में। ज्यादा पानी को भी नहीं कहा भिगाओ मत, चिल्लू भर पानी में डूब मरो। हाँ, जो पराई वस्तु पर अहंकार करता है और उससे अपने को सुंदर सजा के रखता है कि ये मेरे को अच्छा लगेगा, इससे मैं ज्यादा सुंदरी या सुंदर खूबसूरत प्रतीत होऊंगा। जब मैं शरीर नहीं तो शरीर की कौन सी अवस्था से मेरापन नहीं हो सकता? कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और इसी तरह जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुचेती अवस्था और इसी तरह से जो ये अवस्था मेरी अवस्था नहीं है।
और हमने पढ़ाई को अपना मान लिया। बाल्यावस्था फिर वृद्धावस्था को, अरे जब मैं शरीर नहीं तो बाल्यावस्था भी मेरी, युवावस्था भी मेरी और वृद्धावस्था भी, लेकिन सजा रहे हैं अपने को कि सुंदर रहें, जवान रहें, बुढ़ापा ना आए, इस तरह का भाव भी। किससे खिचड़ी पका रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और कौन सा रास्ता अपना हुआ। जब मैं काल नहीं तो किन कालों से पृथक हूँ? जब मैं शरीर नहीं तो किन शरीरों से पृथक हूँ? स्थूल शरीर, सूक्ष्म कारण, न स्थूल न सूक्ष्म न कारण। जब मैं शरीर नहीं तो किन अवस्थाओं से पृथक हूँ? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जब मैं सर्व कालों से न्यारा हूँ तो किस काल में मैं नहीं हूँ? सभी काल, नित्य हूँ मैं तो क्या हूँ? नित्य। इसलिए ऐसा कोई काल नहीं, भूतकाल हो कि वर्तमान काल हो कि भविष्य काल हो, तीनों कालों में मेरी स्थिति, तो मैं सब कालों में हूँ, मैं नित्य हूँ। किन किन से बच के रहना है हमको? तीन, तीनों से अलग, तीनों का जो साक्षी। यही अभ्यास करो, यही भजन करो, यही चिंतन करो, और न कोई अभ्यास है, न कोई चिंतन है, न भजन है, न कोई साधन है, बस न रा न री न रे, तीनों का प्रकाशक, तीनों का साक्षी जो है वह मैं शुद्ध अद्वैत आत्मा हूँ। मैं शुद्ध, और मैं शुद्ध अद्वैत आत्मा को मैंने इधर से निकाल कर राह में घुसा दिया। जबकि मैं अकेला अद्वैत आत्मा था, और ये प्रमाण है गहरी नींद का, सुषुप्ति अवस्था का ये प्रमाण है। तब तुम्हारे साथ कोई न रहा है, सुषुप्ति अवस्था में न तुम्हारे साथ कोई री का संबंध है, न तुम्हारे साथ सुषुप्ति अवस्था में रे का संबंध है। तुम्हारा संबंध मैं से बस केवल मैं हूँ, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। न रा को स्वीकार करेगा, न री को स्वीकार करेगा गहरी नींद में, न रे को स्वीकार करेगा गहरी नींद में। गहरी नींद में कौन है? केवल केवल बस मैं, शुद्ध में, और इसका प्रमाण सुषुप्ति प्रत्यक्ष। तो बाकी तो ये सब मन बहलाने के साधन, भजन, कीर्तन, पूजन, पाठ, मन, चंचल मन को एकाग्र करने के लिए ये साधन बना लिए। लेकिन ये सही साधन तो एक यही है कि अपने को सबसे पृथक, सबसे असंग साक्षी आत्मा रूप में पहचानने का। तो जैसे वो सूखा वृक्ष पर लटका हुआ नारियल, जिसको पेड़ कहते हैं, पेड़ जिसको हम सुबह पानी पीते हैं, क्या बोलते हैं? नारियल पानी। वो उसमें जो तेल है वो 5 कोशों से न्यारा है। जो नारियल का तेल आप सरों में लगाते हो,
या भोजन में काम में लेते हो नारियल का तेल, वो 5 कोषों से अलग है। 5 कोषों में रहकर भी 5 कोषों से न्यारा है। तुम्हारा स्वरूप भी इसी प्रकार 5 कोषों में रहकर भी 5 कोषों से न्यारा है। कौन कौन से 5 कोष हैं? सबसे पहले जो दिखाई पड़ रहा है, लंबा, चौड़ा, दुर्बल, मोटा, गोरा, काला, स्त्री, पुरुष, जवान, बालक, बूढ़ा, किशोर, ये अन्नमय कोष। अन्नमय कोष क्यों कहा? क्योंकि ये अन्न से ही उत्पन्न होता है। पिता माता ने अन्न खाया और पिता माता के अन्न खाने से सप्तम धातु रज और वीर्य बना, और उसी के संबंध से, मिश्रण से तुम्हारा हमारा ये शरीर बना, और फिर ये उसी से भी जिंदा रहता है। उसी से पैदा हुआ अन्नमय कोष, अन्न से पैदा हुआ, अन्न से ही इसका पालन हुआ, और मरकर फिर इसी पृथ्वी अन्न में फिर मिल जाता है। इसलिए इस शरीर को अन्नमय कोष कहा। ये अन्नमय कोष में नहीं, मेरा नहीं, ये तो इन 7 धातुओं का एक पिंड है। ये मेरा दृश्य है और मैं इससे अलग इसका दृष्टा हूँ। जैसे हम रोज कपड़े बदल देते हैं, वैसे ही ये शरीर भी एक कपड़ा, वस्त्र है। पुराना होने पर, गंदा होने पर, फट जाने पर इसे छोड़ देते हैं। तो ये शरीर कभी मैं नहीं हो सकता। इसी के अंदर फिर एक कोष और आ जाता है, जिसको कहते हैं प्राणमय कोष। प्राणमय कोष, इसके अंदर श्वास लेना, छोड़ना, भूख प्यास लगाना, शरीर के अंदर जो है ये काम इसका है। ये प्राण भी तुम्हारा दृश्य है। वैसे दृश्य है, आँख से तो दिखता नहीं, पर अनुभव से प्राण आंखों से दिखता नहीं है। निराकार है प्राण, लेकिन अनुभव रूप है। जब अंदर जाता है तो मालूम पड़ता है, और जब बाहर निकलता है तो, और कभी कभी मुंह से भी निकलता है, और कभी कभी मल द्वार से भी हवा निकलती है। वो भी तो प्राणी तो है, वो कोई अलग से तो कुछ है नहीं। कभी दूषित गंदी वायु के रूप में, और कभी खट्टी मीठी जैसा तुमने निकाला है वो उस रूप में निकलता है। तो वो भी प्राणी भी तुम्हारा दृश्य है, और तुम उससे भी अलग हो। और इसमें फिर 5 प्राण नाम दे दिए, प्राण, अपान, उदान, ध्यान, समान। समान दूसरा शरीर के अंदर अन्य जल को प्रचाता है। अच्छा, इसके ऊपर फिर जाओ तो तीसरा कोष आ जाता है, मनोमय कोष। ये भी एक कोष है, इसमें भी अहंकार करते हैं, अन्न में भी अहंकार करते हैं, प्राण में भी अहंकार करते हैं। मैं जिंदा हूँ, मैं अभी मरा नहीं हूँ, मेरे मर जाने पे तुम जो करना है कर लेना, मेरे जीते जी तुम कुछ भी धरती ईट भी उठा नहीं सकते हो, इत्यादि। इसे गर्व भी करते हैं लोग। तो ये अन्नमय भी मैं नहीं, प्राणमय भी मैं नहीं, और मनोमय कोष भी मैं नहीं। मनोमय, मन, सुख दुख जिसका स्वभाव है, चंचल शांत जिसका स्वभाव है, कामी क्रोधी जिसका स्वभाव है, अशांत शांत, ये भी भूख प्यास सबका अनुभव करने वाला। तो ये मनोमय कोष भी मैं नहीं, और ये मेरा नहीं। मैं इससे अलग, उससे पृथक, इसका दृष्टा साक्षी आत्मा इससे न्यारा हूँ। इससे बैठ जाओ आराम से, कोई गंभीर अच्छे से, जैसे सुखपूर्वक
सुख दुख का यही केंद्र है। प्राण को सुख दुख नहीं होता है, शरीर को भी सुख दुख नहीं होता है, सुख दुख तो मन को ही होता है। जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो बेहोश कर देता है। शरीर तो है, प्राण भी है, पर चिल्लाता काट देता है, सिलाई भी करता है, हड्डी भी जोड़ भी देता है, तोड़ भी देता है, कुछ पता नहीं लगता। जब 1-2 घंटा हो जाता है, वो दवा का नशा खत्म हो जाता है, तब अब चिल्ला रहा है। जब काटा गया, चीरा गया, सिलाई की, तब कुछ नहीं किया। और अब जब डॉक्टर कुछ भी नहीं कर रहा है, रिश्तेदार भी सब बैठे हैं, तो चिल्ला रहा है। क्यों? वो जो नशा था वो धीरे धीरे काम का, बेहोशी का हो गया। तो मनमय कोश भी में नहीं, मेरा नहीं, इसके ऊपर आता है। तो विज्ञानमय कोश में आता है। बुद्धि, कर्तापन का अहंकार, मैं होशियार हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बुद्धू नहीं हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, निश्चय करता। बोधि में क्यों? मैं जानने वाला हूँ। बुद्धिमंद है तो जानता हूँ, बुद्धि तीव्र है तो जानता हूँ, समझदार है तो जानता हूँ, ना समझ है तो जानता हूँ। इसके ऊपर फिर एक कोश आता है, आनंदमय कोश। वो भी मैं नहीं। क्यों? आता है तो जानता हूँ, नहीं आता है तो जानता हूँ। वो भी मेरा दृश्य है, मैं उससे भी अलग हूँ। अब इस आनंद के ऊपर जो है परमानंद, परमानंद ये विषयानंद है, वो परमानंद है। विषयों के माध्यम से जो सुख मिलता है उसको विषयानंद कहते हैं। जो पसंद आई, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और तुमने खा लिया, स्वीकार कर लिया, तो तुमको जो आनंद आया वो विषयानंद है। रसगुल्ले का आनंद, खीर का आनंद, हलवे का आनंद, ये मिलावटी आनंद है। शुद्ध आनंद शुद्ध नहीं है। मिश्री का जो सुख है, मिश्री की जो मधुरता है, गुड़ की जो मधुरता है, गन्ने की जो मधुरता है, वो शुद्ध है। उसमें कोई का रस मिला हुआ नहीं है। जैसे आम चूसा तुमने, अंगूर तुमने खाया, उसमें किसी ने लाके बिठा, शुद्ध। तो मिश्री जो है वो शुद्ध है, उसमें कुछ भी और मिलावट। तो जैसे मिश्री का रस है, ऐसे आत्मा शुद्ध आनंद, उसमें न शब्द, न स्पर्श, न रूप, न रस, न गंध। वो जो आनंद है गहरी नींद में, वहाँ कोई शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध नहीं। वहाँ जो आनंद है वो शुद्ध आनंद है, चैतन्य का, आत्मा का स्वरूप है। वो तुम हो, वो तुम्हारा असली रूप है, वो असली आनंद है। ये तो विषयानंद पशुओं का, कुत्ते बिल्लियों का आनंद है। ये विषयानंद जो है, ये तो कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी जैसे आहार में दुर्लभ है। मैं तो ये 4 आनंद तो 4 विषय तो पशु भी लेते हैं, फिर पशु वाला है। लेकिन वो जो गहरी नींद में जो सुखानुभूति होती है, वहाँ पर कोई भौतिक पदार्थ है, कोई वस्तु, व्यक्ति, वो आनंद असली आनंद, वो तुम्हारा स्वरूप। उसमें निष्ठा करो, वो आनंद हम बिना विषय के अनुभव करें कि गहरी नींद में जो आनंद हम लेते हैं, वहाँ पर केवल मैं होता हूँ और बाकी कोई मेरा, कोई मेरी और कोई मेरे, तीनों खत्म हो जाते, केवल शुद्ध मैं रहता हूँ। वो जो आनंद है शुद्ध मैं का,
वो गहरी नींद तुम्हें रोज होश कराती कि तुम वो हो, पर तुम उस गहरी नींद को तो भूलकर इन संसार के नश्वर विकारी पदार्थों से अपने को सुखी मानते हो। कस्तम कौन से आत्मा जो गहरी नींद में जो बिना विषय के सुख रूप होता है, बिना वस्तु के, बिना व्यक्ति के, जो वो मेरा शुद्ध असली स्वरूप है। वहाँ कोई ना मेरा है, न कोई मेरी है, न कोई मेरे पदार्थ। सुनाना है तो फलाना जी सुनाएंगे। बैठे हो तो तैयार। मन खोजन तू जाई, मन को जन सर्व निवासी सदा लेखा, सर्व निवासी सदा लेखा, तोहे संग रहा समाई, तोहे संग रहा काहे बन खोजन तू जाए, पगले काहे बन खोजन तू जाए, सर्व निवासी सदा लेपा, सर्व निवासी सदा लेपा, तोहे संग समापीर पगले काहे बन खोजन तू जाए, जो पुष्प माही जो पास बसत है, पुष्प माही जो पास बसत है, मुकर माही जो छाई पगले काहे बन खोजन तू जाए, जो पुष्प माही जो पास बसत है, मुकर माही जो छाई, ऐसे ही हरि बसे निरंतर, ऐसे ही हरि बसे निरंतर, घट में खोजो रे भाई, घट में खोजो रे भाई, पगले काहे बन खोजन तू जाए, पगले काहे बन खोजन तू जाए, बाहर भीतर सर्व खलिदम ब्रह्म, बाहर भीतर एक ही जानो, बाहर भीतर एक ही जानो, यही ज्ञान गुरु जी हमको बताई रे पगले काहे बन खोजन तू जाए, सर्व निवासी सदा लेपा, सर्व निवासी सदा लेपा, तोहे संग रहा
बिन आपा चीनी, जन नानक बिन आपा चीनी, मिटे न ब्रह्म की खातिर बगले, काहे बन को जन तो जाए। जन नानक बिन आपा चीनी, जन नानक बिन आपा चीनी, मिटे न ब्रह्म की खातिर पगले, काहे बन को जन तू जाए। सर्व निवासी सदा अलेखा, सर्व निवासी सदा अलेखा, तोहे संग रहा समाय बगले, काहे मन को जन तू जाए बगले, काहे मन को जन तू जाए। यहाँ तो सभी जान गए हैं, सबको पता लग गया आगे।
गाते रहो पर अनुभव में उतारते रहो अपने को। एक एक वाक्य कितना महत्वपूर्ण है, खाली बना नहीं है, उसमें उतरते जाना है। फिर से तीन लोक का मैं हूँ स्वामी, तीन लोक का मैं हूँ स्वामी, घट घट व्यापी अंतर्यामी, घट घट व्यापी अंतर्यामी, मैं हूँ सर्वाधार, मैं हूँ सर्वाधार, कोई कोई जाने, कोई जाने। छोटी छोटी बातों के लिए भिखारी बन जाते हैं। भिखारी जबकि तुम सर्वाधार हो, सर्वद्रष्टा हो, सर्वसाक्षी हो, सर्वनियंता हो। सच्चिदानंद निज रूप पहचानो, सच्चिदानंद निज रूप पहचानो, जीव ब्रह्म में दिन जानो, जीव ब्रह्म में भेद न जानो, मैं हूँ आत्मस्वरूप, मैं हूँ आत्मस्वरूप, कोई कोई जाने, कोई कोई जाने, मेरा सच्चित आनंद रूप, मेरा सच्चित आनंद रूप, कोई कोई जाने, कोई कोई जाने। दूसरा है तो मौज से जी हर दम आत्म रस को भी जीना है तो मौज से जी हर दम आत्म रस को भी। अरे जीना है तो मौज से जी हर दम आत्म रस को भी। जीना है तो मौज से जी हर दम आत्म रस को भी। आत्म रस को भी कर प्यारे, आत्म रस को भी कर प्यारे, विषयों के रस तज दे सारे, विषयों के रस तज दे सारे, पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी हर दम आत्म रस को भी। पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी हर दम आत्म रस को भी। यारे जीना है तो मौज से जी हर दम आत्म रस को भी। यारे जीना है तो मौज से जी हर दम आत्म रस को भी। आत्म रस एक अमृत है ये, आत्म रस एक अमृत है ये, जो इस रस का पान करेगा, जो इस रस का पान करेगा, अजर अमर हो जाए वही हर दम आत्म रस को भी। अजर अमर हो जाए वही हर दम आत्म रस को भी। जीना है तो मौज से जी हर दम आत्म रस को भी। जीना है तो मौज
नर से तू नारायण हो जा, नर से तू नारायण हो जा। केवल तेरा लक्ष्य यही, केवल तेरा लक्ष्य यही, हरदम आत्म रस को पी। यार जीना है तो मौज से जी, हरदम आत्म रस को पी। जीना चाहो जो जग में सुख से, जीना चाहो जो जग में सुख से। छुटकारा चाहो जो दुख से, छुटकारा चाहो जो दुख से। सुख का साधन एक यही, हरदम आत्म रस को पी। सुख का साधन एक यही, हरदम आत्म रस को पी। जीना है तो मौज से जी, हरदम आत्म रस को पी। हरदम आत्म रस को पी। सच्चिदानंद भगवान सद्गुरुदेव भगवान की। तस्त्वं अब जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा है, शिव हैं, पर प्रकाश हैं, बद्ध हैं, शरीर हैं, शरीरी है, आत्मा है, क्षेत्र हैं, पर प्रकाश हैं, तो फिर जन्म मरण, भोग प्यास, सुख दुख, बंध मोक्ष, तस्त्वं